हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि अगर आपके पास रजिस्ट्री है, अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, अगर आपके पास रजिस्ट्री है, नामांतरण ये करा रखा है आपने और वो सब रखा रह जाएगा, क्योंकि अगर जो आपका डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन शो करता था, खतौनी में दिखता रहता था, वो अचानक गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपके पास है, ऑफलाइन है, लेकिन जो रहता है सेवा का रिकॉर्ड में जो रहता है ऑनलाइन जो शो करता है, वहां से आपके नाम अगर गायब हो जाए, सभी लोगों के नाम गायब हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। अचंभव होने की जरूरत नहीं की, तो झटका लगेगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही बड़े झटके की ये परेशानी है। लेकिन हमारा टॉपिक आज का क्या है, क्योंकि 2026 में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसको लेके बहुत ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। पूरा वीडियो देखिए, आज आपको हम बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है जिससे आप बच सकते हैं और 2026 के डिजिटलाइजेशन में आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उस डिजिटलाइजेशन को लेकर क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान, सब आपको हम बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिजिटल जमीन रजिस्ट्रेशन आ गया है। अब फर्जी रजिस्ट्री खत्म या नया घोटाला। तो सरकार तो ये बोल रही है कि डिजिटलाइजेशन को लेकर जो नया रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन जो होगा, उससे अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या ये बात में कुछ सच्चाई है? आपको ही पता है कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को परेशान करने के लिए है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर आपको इसके खिलाफ कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर जवाब जरूर दूंगा। और याद रखिएगा, जिन भी लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। बढ़ते हुए वीडियो की तरफ ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल जमीन रजिस्ट्रेशन क्या है। दोस्तों, डिजिटल जमीन रजिस्ट्रेशन ध्यान समझिएगा, जो पहले ऑफलाइन रिकॉर्ड होता था, जैसे रजिस्ट्री आपका हो गया, खतौनी वगैरह हो गया, ऑफलाइन रिकॉर्ड होता था, वही सबूत माना जाता था। लेकिन अब 2026 में उसी चीज को अब डिजिटलाइज किया जाएगा। सभी चीजों को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिसमें आपके खतौनी रजिस्ट्रेशन सब एक क्लिक में पता चल जाएगा। एक क्लिक, कंप्यूटर के माउस का एक क्लिक जो आपकी पूरी जन्म कुंडली सामने कर देगा। ये डिजिटलाइजेशन। लेकिन इसमें आपके नाम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपकी जमीन का जो अंश है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज में गड़बड़ी मिली तो डिजिटलाइजेशन के दौरान जो टीम आई रहेगी, क्योंकि इसमें टीम घूम रही है, टीम घूमेगी, आपके जमीन का सर्वे करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, ड्रोन सर्वे करेगी, पूरी जमीन का मैपिंग वगैरह करते रहेगी, घर घर जाके चेक करेगी। और इसके दौरान अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिली, आपकी जमीन को सीधा लॉक कर दिया जाएगा। जमीन आपकी होकर भी आपकी नहीं रहेगी। फिर कोर्ट में आपको ही साबित करना होगा कि जमीन आपकी है। इतनी परेशानी बढ़ जाएगी 2026 में। सरकार बोल रही है कि हम घोटाले और जो फर्जीवाड़ा रजिस्ट्रेशन होता है उसको पकड़ेंगे, लेकिन इससे आम नागरिक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाले। आगे ध्यान दीजिएगा, खतरा कहाँ है। सोचिए दोस्तों, खतरा कहाँ है रजिस्ट्रेशन वगैरह में, रजिस्ट्री कराने में खतरा कहाँ है, सबसे बड़ा खतरा कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, अगर डेटा एंट्री में गलती हो गई तो सोचिए, जो अधिकारी बैठे हुए वो जब आपका जो कि डेटा वगैरह जो है वो एंट्री कर रहा है, उसकी कोई गड़बड़ी हो गई तो राज की जगह जो राज है उसकी जगह राजू लिख दिया जाए तो सिर्फ एक मात्राओं की गड़बड़ी से पूरी जमीन की मालियत गलत हो जाएगी। जो उसका मालिक रहेगा, उसका मालिक का ही नाम ही गलत हो जाएगा। फिर तो दिक्कत आपको होगा, आपको साबित करना पड़ जाएगा कि जमीन का वो राज जो है मैं ही, वो राजू जो है मैं ही राज हूँ, गड़बड़ी है तो। लेकिन एक छोटी सी अधिकारी गड़बड़ी आपको झेलना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेगा, सालों साल परेशानी, हर तरह से प्रूफ दिए देना पड़ेगा आपको। आगे क्या है, अगर सर्वर में रिकॉर्ड बदल गया तो, जो मैंने आपको बोला, अगर सर्वर में रिकॉर्ड अगर बदल दिया जाए, कोई फर्जीवाड़ा आदि पैसा सा खिला करके अधिकारियों को, तो ऐसी बात है जहां नया नियम आपके लिए दिक्कत हो सकता है। जो फ्रॉडिया होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये तो है। मोटा पैसा खिलाएंगे, सारी जमीन को अपने नाम पे करवाएंगे, यह हालत है।
ऐसा कुछ देगा तो क्या करेगी आप भाई? परेशानी तो आपको होगी, सरकार को परेशानी तो होगी नहीं। और ना ही उस फर्जी वाले आदमी को, उसको तो भाई मजे मजे हैं, चांदी का चम्मच मिल गया तो खाने के लिए, अब क्या चाहिए? और अगला क्या है, अगर किसी ने ऑनलाइन छेड़छाड़ कर दी तो, ऑनलाइन अगर छेड़छाड़ किसी ने कर दी तो भाई साहब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपकी जमीन कोई छीन नहीं जाएगा। ये हालत है, ये हालत हो जाएगा 2026 में। जिसके पास 1 इंच भी जमीन है, जिसने जेन्युइन तरीके से जमीन बनाया है, उसी को ये दर्द समझ में आएगा, उसी को ये दर्द के बारे में पता होगा कि जमीन का दर्द क्या होता है, प्रॉपर्टी का दर्द क्या होता है, कितनी मेहनत से वो प्रॉपर्टी बनाई जाती है। सरकार के नए नए नियम के वजह से परेशानियां बढ़ रही है और बढ़ती जा रही हैं। जो परेशानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि डिजिटल होगा, 16 अंक का आईडी पर 16 अंक का नंबर होगा, एक आईडी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको प्रॉपर्टी आईडी बोला जाएगा। लेकिन आम आदमी को कितनी बड़ी परेशानी है वो उस वक्त पता चलेगी जब डिजिटलाइजेशन हर जगह तो हो रहा है, जिसके पास अभी तक नहीं पहुंचा, जब पहुंचेगा तब पता चलेगा। आपको तब पता चलेगा जब आपके पास सर्वे की टीम आएगी, डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, रजिस्ट्रेशन चेक करेगी, रजिस्ट्री चेक करेगी, खतौनी में नाम चेक करेगी, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो जमीन लॉक, आज भी बेच भी नहीं पाएंगे, न कुछ कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे, साबित करना होगा आपको। यहाँ तक कि जमीन का जो अंश है, मान लीजिए अगर 1360 स्क्वायर फीट है, वो अगर 1370 निकल गया तो भी बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी दिक्कत, थोड़ा सा कम हो तो भी दिक्कत, ये हालत हो जाएगी। और 26 कहने के लिए नया साल है, लेकिन उनके लिए बहुत दिक्कत है जिनके पास जमीन है। आगे क्या है, कागज बनाम डिजिटल, कागज बनाम डिजिटल। उसको रिकॉर्ड जो है वो तो ऑफलाइन है, लेकिन जब वो डिजिटल होगा तो किन किन परेशानियों का सामना देखना होगा वो आपको नहीं पता। आप तो सोचेंगे भाई हमने जो डॉक्यूमेंट्स है हम उसको डिजिटाइज करा देंगे, इतना ही तो काम है। लेकिन वो डिजिटाइज कराने के दौरान आपके जमीनों की मैपिंग की जाएगी, सब देखा जाएगा, सारे रिकॉर्ड देखा जाएगा। कोई आपत्ति रहेगा तो सीधा विवाद डाल दी जाएगा, या ज्यादा दिक्कत है तो सीधे सरकार के अधीन हो जाएगी जमीन, आपके हाथों से छीन ली जाएगी जमीन। ये नया नियम है गवर्नमेंट का, ये अलग। डिजिटलाइजेशन इतना भी अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है, सबको फायदा होगा, लेकिन फायदा जल्दी ज्यादातर हमेशा बड़े लोगों को होता है, उन भूमाफियाओं को होता है जो लोग भूमि हथियाते रहते हैं। आम आदमी तो हमेशा कागज पत्तर बनवाने में ही रह जाता है, कि जिंदगी की सिर्फ कागज पत्तर बनवाने में ही लग जाएगी क्या? सोचिए यार, इतनी परेशानियां कौन झेलेगा? सरकार तो नया नियम ला देती है, ये झेलने वाला आम नागरिक होता है और बोलते हैं हमने तो नया नियम लाकर के ये तीर मार दिया। कोई तीर नहीं मारा आपने, कोई फर्जीवाड़ा आपने नहीं पकड़ा, सिर्फ और सिर्फ धांधलेबाजी हुई है 30 में, और इसमें धांधलेबाजी बहुत होगी, ध्यान दीजिएगा, मार्क माय वर्ड, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को वही लिख लीजिए। ये गलती कहीं ना कहीं जरूर साबित हो जाएगी कि आपकी जमीन आपकी नहीं रहेगी, आपको ही साबित करना पड़ जाएगा किसी भी दिक्कत में। डिजिटलाइजेशन के दौरान ये जो कागज बनाम रजिस्ट्री है, कागज और डिजिटलाइज करने में डिजिटल किया जाएगा, उसमें अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, यानी कि आपके तरफ तो सही है, लेकिन जो अधिकारी, जो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठा हुआ जो डेटा एंट्री कर रहा है, वो अगर थोड़ी सी भी गलती कर देता है, थोड़ी सी मात्राओं की, थोड़ी सी कुछ भी, फिर आपको साबित करना होगा। याद रखिए, कानून इसकी इजाजत देता है, आप कोर्ट से लड़ करके जमीन का अपना सब सही करवा सकते हैं, लेकिन भाई साहब झेलना तो पड़ेगा, आपको झेलना का भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कानूनी सच। कानूनी सच क्या है, ध्यान दीजिएगा। तुरंत तहसील या राजस्व विभाग में आवेदन दे, यानी कि अगर कोई भी गड़बड़ी अगर हो जाती है कुछ डॉक्यूमेंट्स में, आपको उसके लिए क्या करना होगा, हालांकि झेलना तो आपको है ही, लेकिन वो भी आगे ध्यान दे लीजिए। तुरंत तहसील या राजस्व विभाग में आवेदन दे, तुरंत एक लेटर दीजिए राजस्व विभाग में या फिर तहसील में, एक लेटर दीजिए, ये परेशानी है, दिक्कत है, जो ये परेशानी आपकी उसको दीजिए। लिखित शिकायत करे, ऐसी बात है लिखित शिकायत ही करेगी आप, लिखित शिकायत ही करना है, वर्बली मुंह से मौखिक रूप से नहीं करना है। मौखिक रूप से कभी भी शिकायत को मान्य नहीं दिया जाता, लिखित रूप से रहेगा तो एक्शन लेना पड़ेगा।
रजिस्ट्री की प्रमाण कॉपी लगाएं। जरूरत अगर पड़े तो रजिस्ट्री की प्रमाण कॉपी भी आप लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का, आपने जमीन की रजिस्ट्री कराई है उसका एक कॉपी, और जो पहले वाले खतौनी का आपका था जिसपे आपका नाम दिख रहा था उसकी भी एक कॉपी आप उनको लगा के दे दीजिए, उसमें लगा दीजिए। आरटीआई के माध्यम से स्थिति पूछ सकते हैं। और अगर आप ये आवेदन दे देते हैं, अगर समझ लीजिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, काफी टाइम लग गया, तो आरटीआई, राइट टू एक्ट, आरटीआई के माध्यम से आप जो है ये स्थिति पूछ सकते कि हमने जो आवेदन दिया था उसकी स्थिति क्या है, काम कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा। और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप सीधा एक वकील को पकड़िए। वैसा वकील कोई जमीनी मामला देखता हो, वकील से ही बताया। कोई आम आदमी जो तो दो कौड़ी की थान जो घूमते रहते हैं, 10 तरह के ज्ञान बांटते रहते हैं मोहल्ले में, उनसे नहीं बात कर रही है, ना उनसे कोई जानकारी लेनी है, सीधा वकील से मिलिए। वकील आपको पूरा लिखित रूप में बताएगा, पूरी कानूनी प्रक्रिया बताएगा, उसको सुधारने की कोशिश भी करेगा वकील। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। 2026 में आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि 2026 में आपको हमेशा कैसे तत्पर रहना चाहिए जिस तरह से आपको परेशानी न हो। ध्यान दीजिएगा, हर 3 से 6 महीने में ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करें। हमेशा अपने 3 से 6 महीने में ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते रहिए। कोई गड़बड़ी हो तुरंत दावा बोल दीजिए तहसील में। म्यूटेशन अपडेट स्टेटस देखें, आपका दाखिल खारिज जो स्टेटस है वो ध्यान दीजिए। म्यूटेशन उसी को लोग बोलते हैं, नामांतरण उसी को बोलते हैं। सब चेक कीजिए, सब चीजें। थोड़ी सी गड़बड़ी समय रहने से पहले वो सही हो सकती है, लेकिन समय अगर बीता तो काम बीता, टाइम बीता, यानी कि आपको परेशानी खड़ी होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही भारी परेशानी रहेगी आपकी, फिर आपको सारा करना होगा। जमीन से जुड़े एसएमएस अलर्ट एक्टिव रखें। जमीन से जुड़े जो भी कि अब डिजिटलाइजेशन के दौरान आपको आपका नंबर भी उसमें जोड़ा जाएगा। वैसे आपको क्या बोलते हैं, हम अकाउंट में से पैसे वाला जो बैंक अकाउंट में जैसे पैसे आते हैं जाते हैं, तो कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको एक अलर्ट के तौर पे मैसेज आता है। वैसे ही जमीन के लिए एक अलर्ट मैसेज जारी किया जाएगा, वो भी आपको आता रहेगा, वो आप चेक करते रहिएगा। किसी भी संदिग्ध बदलाव पर तुरंत आपत्ति दर्ज करें। और आपको लगता है थोड़ा सा बदलाव हो गया है, थोड़ी सी भी दिक्कत हमें हो सकती है, एक नाम की और एक मात्रा की भी दिक्कत हो सकती है, तो उसको भी नजरअंदाज आप मत कीजिएगा। अभी जमीन के साइज में एक पॉइंट की भी अगर गड़बड़ी दिक्कत में आती है तो आप तुरंत उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, तुरंत एक आपत्ति दर्ज कर रही है वकील के माध्यम से। आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन तभी तक जब तक आप तत्पर रहेंगे, आप हमें फॉलो करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे तरीके कैसे बचना है, कैसे आपको सतर्क रहना है। तो दोस्तों 2026 सबके लिए एक अच्छा साल नहीं है, उन लोग के लिए अच्छा साल है जो कि फालतू लोग हैं। सरकार के लिए अच्छा साल है, आम आदमी के लिए जिसके पास जमीन 1 इंच की भी है। आजकल हमें तो लगता है कि 100 में से 85% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी होगी ही होगी। 15% जो है हटा देते हैं। एक अंदाजा मैं लगा रहा हूँ, आजकल अपने हिंदुस्तान में कम से कम 85% लोगों के पास तो 1 इंच की भी जमीन होगी, जो कि 1 इंच का भी प्रॉपर्टी होगा ही होगा। उन लोगों के लिए साल बहुत बुरा होने वाला है। आप ये पूरा साल सिर्फ कागज बदलने में और कागज बनाने में ही लगा देगी, आप याद रखिएगा। अब मैं आपको इसके हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से लिखित में राय क्या देना चाहूंगा, जो कि मैं आपको लिखित में सेफ एडवाइस देता हूं हमेशा। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सिस्टम फर्जीवाड़ा रोक सकता है लेकिन नई तरह के जोखिम भी ला सकता है, याद रखिएगा। सुरक्षित वही रहेगा जो जागरूक रहेगा। जमीन की सुरक्षा अब सिर्फ ताला लगाने से नहीं, रिकॉर्ड देखने से होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि जमीन की बाउंड्री करा देता हूं, उसमें एक ताला लगा दूंगा, छोटा सा गेट लगा दूंगा, सुरक्षित रहेगा, लेकिन नहीं। घर के भी लोग ऐसे सोचते हैं कि ताला लगा दूंगा घर में सुरक्षित रहेगा, कि नहीं। रिकॉर्ड ही साबित करेगा, रिकॉर्ड ही साबित करेगा कि जमीन आपकी है, आपका ताला साबित नहीं करेगा। रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रखिए, ध्यान देते रहिए। कोई भी गड़बड़ी तुरंत आपत्ति दर्ज कराइए उसमें, बिना देरी की। ये 2 कौड़ी के इंसान जो फ्रॉडी हैं, जो धोखाधड़ी करना चाहते हैं, जिसको हम भूमाफिया कहते हैं, सब इनके लिए ये सब खेल है। छोटा मोटा रकम जमा करेंगे, बड़ा काम हो जाएगा उनके लिए, परेशानी आपको है। दोस्तों आपको मैं कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि 2026 के काली करतूतों के बारे में उनको भी पता चल सके। डिजिटलाइजेशन के दौरान क्या-क्या परेशानी हो सकती है, कैसे उससे बचना है, उनको भी ये बात पता चल सके। और अब कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा और कोई दिक्कत आपकी रहेगी तो मैं उसका समाधान या तो बताऊँगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरह। खुद तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।